दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग इंडिया। दोस्तों खुदरंग इंडिया चैनल आप सभी को पता है कि खुदरंग चैनल 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त कुछ व्यस्तता है, इस वजह से थोड़ा सा कम वीडियोज़ भी आ रहे हैं। आप सबसे इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जल्दी ही पुराने तरीके से वापसी करेंगे और लगातार वीडियोज़ बनाएंगे। लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये खबर जो है ये सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को लेकर के चुनावी जो रणनीति है उससे जुड़ी हुई है। दोस्तों 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और 2025 का चुनाव सिर पर है बिहार में। बिहार की कमान रामजी गौतम के हाथ में और पूरे देश की जो कमान है वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हाथ में है और बहन जी का इस पूरे मामले पर सुपरविजन है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि जब से आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है तब से पूरे देश को एक तरीके से 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर और 1 चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का एक तरीके से वो जो है वो हॉटस्पॉट होंगे, यानी कि वहाँ पर आकर के तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की रिपोर्ट कोलेट होगी आकाश आनंद के पास। आकाश आनंद सबसे समन्वय स्थापित करेंगे, कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर के स्टेट में क्या क्या हो रहा है, ये सारा काम, ये सारी रिपोर्टिंग अब आकाश आनंद के पास होगी और उनके थ्रू जो है बहन जी तक पहुंचेगी। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक होने जा रही है। 10 तारीख की ये जो बैठक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बैठक इस बार तब हो रही है जब बहन कुमारी मायावती जी भी लंबे वक्त बाद लखनऊ में मौजूद हैं। आप सभी को पता है कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी वक्त तक दिल्ली में रुक करके आई हैं और दिल्ली से ही इस बार बहुत सारे जो है उन्होंने फैसले लिए हैं। दोस्तों एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बैठक में शामिल होंगी, कल वाली बैठक में, या नहीं होंगी, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सवाल ये है कि इस बैठक में क्या होगा। ये बैठक जो है दोस्तों ये भाईचारा कमेटी को लेकर के बैठक होने जा रही है और ये दूसरी बैठक होगी। अगर कल की बैठक में बहन कुमारी मायावती जी शामिल नहीं होती हैं तो ये दूसरी बैठक होगी लखनऊ दफ्तर में, लखनऊ कार्यालय में बसपा के, जब बहन कुमारी मायावती जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी और सीधे विश्वनाथ पाल जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो इस बैठक में दोस्तों सीधे तौर पर जो भाईचारा कमेटियां बनाई जा रही हैं, जो संगठन का काम हो रहा है उसका रिव्यू लिया जाएगा। जो पिछली बैठक में टास्क दिए गए थे उन टास्क पर जो है डिस्कशन होगा, किसका काम पूरा हुआ, किसका नहीं पूरा हुआ, क्या अड़चने आ रही हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या समस्या, इन तमाम सारे मसलों पर, तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी दोस्तों। तो एक तो ये कल की बैठक को लेकर के है और दूसरा आकाश आनंद की सक्रियता को लेकर के, यानी कि जब से आकाश आनंद चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उसके बाद ये पहली ऐसी बैठक है बहुजन समाज पार्टी की जो सीधे तौर पर आकाश आनंद की निगरानी में हो सकती है। आकाश आनंद की निगरानी में इसलिए क्योंकि वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, हालांकि ये भी बात है कि आकाश आनंद की भूमिका उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का रोल रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर के अभी थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ नहीं हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी बहुजन समाज पार्टी के आईटी सेल को लेकर के, जिस तरीके से बसपा का पिछले दिनों से अप्रोच बदला है, उससे एक बात साफ समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो पहला फोकस है, जो पहली प्राथमिकता है, वो बहुजन समाज पार्टी के संगठन को ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। चुनावी रणनीति, चुनावी गुणागणित साथ में पैरेलली चलती रहेगी, लेकिन पहला फोकस संगठन को मजबूत करना है। इससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहला तो मिशन और मूवमेंट से कोई भी समझौता नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, जो तरीका बहुजन समाज पार्टी का ट्रेडिशनली चलता आ रहा है उस तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। और तीसरा,
बहुजन समाज पार्टी की कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया सेल नहीं है। तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नाम से चल रहे हैं। ट्विटर पर तो कई सारे हैंडल्स ऐसे हैं जो वेरीफाइड भी हैं बसपा के नाम से, बीएसपी ऑफिशियल, इस तरह तमाम सारे ऐसे ट्विटर हैंडल हैं। तो इसको लेकर के आकाश आनंद ने बीते दिनों एक ट्वीट करके बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उसमें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को भी टैग किया और ये कहा, ये साफ किया कि बसपा का अभी तक कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं है। और जब आकाश आनंद, आप ये देखिए कि आकाश आनंद ने ये पहला ट्वीट किया था बीते दिनों जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली कोई ट्वीट लिखा था। एक तो जब आकाश आनंद की वापसी हुई तब उन्होंने ट्वीट किया था इंडिपेंडेंटली, और दूसरा आज किया है। इससे बीच में कभी नहीं उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया। यानी कि वो तमाम सारे बसपा के नेताओं की तरह, कोऑर्डिनेटर्स की तरह सिर्फ बहन जी का ट्वीट जो है रीट्वीट करते चले आ रहे हैं। तो ये जो ट्वीट आकाश आनंद ने किया, पहली बात तो ये कि आकाश आनंद को बाकायदा बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से निर्देशित किया गया कि आप इस मुद्दे पर लिखिए, और इसीलिए आकाश आनंद ने लिखा और वो बात बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने टैग भी की। इसमें आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया है वो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। आकाश आनंद ने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि साथियों, पिछले कुछ समय से कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें आपके नंबर सहित आपकी निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें कुछ हैंडल्स मेरे नाम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है जिसमें करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी से जुड़े हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले पार्टी की कमेटियों को मजबूत किया जाए, फिर कैडर कैंप के माध्यम से संगठन और आंदोलन को धार दी जाए। हम बहन जी की इस कार्यशैली को आदर्श मानते हैं और मानते हैं कि कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम इन्हीं माध्यमों से करते हैं। ऐसे पैरोडी अकाउंट्स पर आप सभी निगाह रखें और सावधानी बरतते रहें। जय भीम, जय भारत। ये बात दोस्तों आकाश आनंद ने लिखी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। यानी कि चुनाव से पहले तमाम सारे इस तरीके के भ्रामक गुणागणित शुरू हो गए हैं अभी से, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप, विधानसभा स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, जिला स्तर पर बनते हैं, और उसमें भी अलग अलग लेवल के बनते हैं। प्रोपेगेंडा वाले अलग बनते हैं, एंटी वाले अलग बनते हैं, प्रो वाले अलग बनते हैं। इस तरीके के तमाम सारे ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों चुनाव के तौर पर। क्योंकि मैंने चुनाव मैनेजमेंट को बहुत करीब से देखा है, इसलिए इस मामले की जानकारी मुझे थोड़ी बहुत है। तो इस पर आकाश आनंद ने बहुत बारीकी से अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे से, एकदम स्पष्ट तरीके से यह समझा दिया गया है कि बसपा का पहला फोकस मिशन और मूवमेंट को धार देना और कैडर कैंप के जरिए संगठन को मजबूत करना है। इसके अलावा इफ और बट कुछ नहीं, आपको सीधा देखना है। ये एकदम बहन जी का स्पष्ट निर्देश है कि बसपा इसी फॉर्मूले पर काम करेगी। ये बात दोस्तों आकाश आनंद ने कही है। अच्छा, इसको लेकर के आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे लीडर्स हैं जो लगातार इसी फॉर्मूले पर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। आप विश्वनाथ पाल को अक्सर देखते होंगे कि वो किस तरीके से लगातार अपनी बातों को रखते हैं, लगातार वो कैडर कैंप करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अभी बीते दिनों वो किस तरीके से कैडर कैंप करते हुए उनकी तस्वीरें, गाँव-गाँव में जाते हुए उनकी तस्वीरें दिखती हैं, ये आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं लगातार। तो एक तो आकाश आनंद को धीरे धीरे चुनावी तौर पर बहन कुमारी मायावती जी संगठन के तौर पर उनका जो है इंटरवेंशन वो बढ़ा रही हैं। क्योंकि सीधे तौर पर आकाश आनंद का ये ट्वीट करना और उसमें बहन जी को टैग करना और सीधी बात ये लिख देना कि बहन जी का यही सीधा सीधा निर्देश है, इसका मतलब ये है कि बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप इस बात को लिखिए और लोगों में ये जो चीज़ें फैल रही हैं इसको रोकिए। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आकाश आनंद का
पहला ऐसा टास्क है जो सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और असत्य तरीके के जो कंटेंट्स हैं या जो गलत तरीके से जो पैरोडी अकाउंट्स हैं उनसे सावधान करिए और सीधे तौर पर संगठन और कैडर कैंप के जरिए बसपा को मजबूत करवाने की अपील करिए, ये बात कही गई है। दूसरा, आकाश आनंद जब लिए गए पार्टी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए तो उसमें एक बात निकल के आई कि आकाश आनंद बंद कमरों में बैठक लेंगे। बंद कमरों में बैठक लेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर स्टेट, जो पूरा देश है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। रामजी गौतम के पास कुछ स्टेट हैं 8 या 10, फिर उसके बाद रणधीर बेनीवाल के पास कुछ स्टेट हैं, फिर राजा राम के पास कुछ स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से हर नेशनल कोऑर्डिनेटर को हर स्टेट में एक तरीके से उनको दिन निर्धारित कर दिए गए हैं कि आप इस पर ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आकाश आनंद की सक्रियता इस पूरे मामले में बढ़ गई है। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी लगातार इस मामले में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि कैसे तमाम सारे ऐसे बहुजन दल, बहुजन संगठन और चंद्रशेखर का बिना नाम लिए उन्होंने कि जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर को एक तरीके से बता दिया कि ये लोग बहुजन समाज को भ्रामकता फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से कांग्रेस, भाजपा और सपा के इशारों पर ये लोग काम करते हैं। ऐसे में बसपा की रीति, नीति और रणनीति ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बसपा आने वाले दिनों में और ज़्यादा एग्रेसिवली संगठन पर काम करने वाली है और जितना भी इलेक्टोरल जो भी एजेंडेबाजी चल रही है बसपा के खिलाफ, उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग इंडिया के साथ। नमस्कार।